जी को तो ये देखना पसंद ही नहीं है। स्वयं कुबेर, एक बार कुबेर को अभिमान आ गया था और कुबेर ने कह दिया एक दिन शंकर जी को मैं सब दिखाऊंगा कि मेरे पास कितना है। पार्वती जी के पास पहुंच गए कुबेर जी। कुबेर जी ने कहा माता जी मैंने एक पार्टी रखी है जिसमें सबको निमंत्रण दिया है, सपरिवार। तो मेरा मन है कि माता जी पिताजी आप सब भोले बाबा सपरिवार भोजन करने आना। तो कुबेर जी ने जैसे ही बोला तो पार्वती जी बोली देखो हम तो सपरिवार भोजन करने तो कहीं जाते नहीं है, पर तुम बुला रहे हो तो ठीक है, मैं भोले बाबा से बात करूंगी। इतने में शंकर जी आ गए। शंकर जी आए तो कुबेर ने कहा कि भोलेनाथ जी भंडारा है और भोजन करने आना है। शंकर भगवान बोले देख भाई सारी दुनिया में तू निमंत्रण दिया या आखिरी में मेरे पास आए और तू यहाँ आता नहीं। वो तो देवऋषि नारद ने तुझे यहाँ भेजा कि भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी तू कह रहा है कि भोजन करने आना है तो मैं आऊंगा। इतने में उसने कह दिया कि भोजन करने आपको ही आना है। शंकर भगवान बोले कि मैं तो नहीं, पर मेरा जो पुत्र है गणेश वो भोजन करने आएगा। इतने में तुरंत कुबेर बोला कि वो तो गणेश जी इतने से कितना खाएंगे। अब तो भगवान शंकर ने कह दिया अब तू जा, मैं भेज दूंगा। कुबेर जी के यहाँ शाम को 6 बजे से रिसेप्शन चालू था, भोजन चालू था। गणेश जी पहुंच गए 4 बजे। जैसे गणेश जी पहुंचे तो कुबेर जी की धर्म पत्नी खड़ी थी, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा बाबा गणेश जी आए। हाँ, कुबेर के पास दौड़ के गई। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी आए इतनी जल्दी? हाँ। कुबेर ने कहा कि हो सकता है कि भूखे होंगे इसलिए आ गए होंगे। एक काम करो, अच्छा टाइम पे जिम के चले जाएंगे तो शाम वाले आराम से जिम लेंगे, इनको जिमा दो। ठीक है। गणेश जी के लिए चौकी लगाई गई। गणेश जी महाराज बैठ गए। कुबेर जी की धर्म पत्नी भोजन लाकर दे दी। जो गणेश जी ने हाथ जोड़कर खाना प्रारंभ करा, हे गंगाधर हे डमरूधर कृपा कर मेरे तोंद में, कृपा कर मेरे पेट। और जो गणेश जी ने खाना चालू करा, कुबेर की पत्नी परोस परोस के थक गई। आखिरी में जो 33 कोटि देवताओं का भोजन रखा था वो भी कुबेर की पत्नी ने लाकर दे दिया। कुबेर जी महाराज की घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा, एक अन्न का दाना। तब गणेश जी बोले माँ भूख लग रही है जल्दी लाओ। कुबेर की पत्नी फिर दौड़ कर गई। क्या करूं? द्वारपालों से कहा जाओ बैकुंठ से सामान लाओ। सब दूर से सामान लेकर आए। ब्रह्मलोक का सारा अनाज लेकर आ गए, बैकुंठ का सारा अनाज लेकर आ गए, इंद्रलोक का सारा अनाज लेकर आ गए और गणेश जी महाराज एक क्षण में खा गए। अब कुछ नहीं बचा। तब कुबेर को नेत्रों में जल भर गया। क्या करूं? कुबेर जी ने तुरंत देवऋषि नारद से पूछा क्या करें। देवऋषि नारद ने कहा एक काम करो, शंकर जी के पास जाओ। बाप को मालूम है कि औलाद कैसी है, मां को मालूम है बेटा कितना खाता है। पूछो शंकर जी जाकर। शंकर जी के पास पहुंचे। भोले बाबा क्षमा चाहता हूं, मेरे मुख से शब्द निकल गया था, वो कितना खाएगा, क्षमा चाहता हूं, कृपा करो। क्या चाहते हो? गणेश जी उठ जाएं भोजन से। शंकर जी ने पास में रखी हुई दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी। कुबेर ने वो दुर्वा ली, गणेश जी को दे दी। शंकर जी ने दी थी एक दुर्वा। कुबेर जी ने मन में सोचा कि इतना खाया है तो एक दुर्वा से क्या होगा, तो जाते जाते बना गए गट्ठा दुर्वा का। कई माताओं की आदत रहती है, भगवान को जब दुर्वा चढ़ाती है तो उसकी आदत में कि 21 दुर्वा, 40 दुर्वा, 25 दुर्वा, 7 दुर्वा इकट्ठी करके चढ़ाओ, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। कई लोगों की आदत में रहता है। पर शिव पुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक शमी का पत्ता अगर चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ, और नहीं भी चढ़ा सकते तो भगवान को केवल दिल से बोल दो कि मैंने दुर्वा समर्पित करी है, तो भी गणेश जी दुर्वा को स्वीकार कर लेते हैं। जो दुर्वा दी, गणेश जी महाराज ने जैसे ही दुर्वा को खाया
और गणेश जी ने डकार लेकर कहा, कुबेर भैया कल का समय बताओ कितनी बजे आना है। कुबेर जी बोले, हाथ जोड़ू तेरे, बोलना मत ही है, आना ही मत। आना ही मत। प्रणाम।